जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप कुछ नया सीख रहे होंगे। आज हम वापस बायोलॉजी के कुछ टॉपिक पे आए हैं और मेरा जो प्रण है, जो मैं आशा रखता हूं कि मैं आपको कुछ सिखाऊं और उस आशा को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, ये मेरे कुछ नए इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं, जैसे ज्योग्राफी भी चल रहा है, बायोलॉजी भी चल रहा है, हिस्ट्री भी होगा और पॉलिटिकल साइंस भी होगा। तो बेसिकली जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है वहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। बायोलॉजी बेसिकली एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ये एग्जाम में, यूपीएससी के हर वो एग्जाम में बायोलॉजी का इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आप मान के चलिए कि बेसिकली 5 से 6 क्वेश्चन, और सीडीएस में से 20 से 30 क्वेश्चन वेरी कर जाते हैं कभी कभी। एनडीए में आप 10 to 15 क्वेश्चंस मान के चलिए बायोलॉजी से आने। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज क्या पढ़ने वाले? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बायोलॉजी बाय रोहित सर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, जिसकी वजह से क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और हमारी फैमिली बड़ी होगी तो मुझे खुशी होगी। आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी। आगे बढ़े। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपसे कुछ चीज डिस्कस करना चाहूंगा मैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है, नोट्स बनाने, प्रॉपर तरीके से नोट। जो मेरा पहला वीडियो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, आप उसको भी नोट्स बनाएंगे, और सेकंड जो आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका भी नोट्स बनाएंगे। आगे और 9, 10, 11, 12 जितनी भी बायोलॉजी के चैप्टर्स है मैं धीरे धीरे कवर करते जाऊंगा। देखिए, मैं भी एक अकेला बंदा हूं जो कि पूरा पीडीएफ वगैरह करना है, मैं अपनी निगरानी में चीजें रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक भी कंटेंट किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए और मैं आपको अच्छे से डिलीवरेंस दे सकूं। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, मेल प्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं, जो मैं आज बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या करना है, बस इसको रिवाइज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ये चीज तो पता होगा, मेल और फीमेल का उतना ही भाग होता है किसी बेबी को जन्म देने में जितना कि आप बोल सकते कि गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड टेस्टिस। क्या क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटल्स जैसे कि पेनिस, एक्सेसरी डक्टाइल्स, रिटाइड टेस्टिस, वास एफिशिएंट, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है हम आगे और भी डायग्राम से देखेंगे, जिसकी वजह से आपको अंडरस्टैंड होगा कि हम किस लेवल पे हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। अनलाइक द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोस्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। आपको इतना तो पता होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ज्यादातर इनर साइड में होता है। ठीक है, वुमेन्स की बॉडी के अंदर होता है, पर जो मेल है उसका जो वो हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन पार्ट है, वो कहाँ होता है? बाहर होता है। Apart from this part, the male reproductive system also include the male accessory gland, prostate gland, semi-vesical gland और Bartholin gland। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? 3 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे क्या पूछेगा कि इसमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन है। ठीक है, तो याद रखना है कौन कौन सा है, पेस्टोरल ग्लैंड, सेमी-वेसिकल ग्लैंड और बर्थोलिन ग्लैंड। लास्ट में क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं मैंने, जो कि क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे कि हमने जो आज पढ़ा है आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? द रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम काइंड। देखिए, अगर आपको इस जीवन में नहीं मरना है, मतलब इस दुनिया से कभी जाना नहीं है, तो बेसिकली आपको ऑफस्प्रिंग पैदा करने पड़ेंगे। ऑफस्प्रिंग पैदा करने का मतलब यह है कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है आपको इस धरती पे लानी पड़ेगी। क्यों लानी पड़ेगी? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जब कोई इंसान मरता है पर उसके जीन्स तो नहीं मरते हैं, ठीक है ना, तो वो जीन्स आगे वाले ऑफस्प्रिंग में रहते हैं और आगे वाले ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, उस जीन को आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, चलो। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल प्रोसेस दैट हेल्प टू प्रोवाइड
कंटिन्यूस स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। वही बात मैंने कही, आपके दादा, दादा से आपके पापा, पापा से आप, आपसे आपकी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से आगे नेक्स्ट जनरेशन। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का रिप्रोडक्शन सिस्टम। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। दो प्रकार के रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आराम से पढ़ेंगे जिससे आपका जो एनडीए एग्जाम है वो इजीली निकल जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिस्पेक्टिवली। देखिए, किसी ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए किसी एक मेल की ही आवश्यकता नहीं है, फीमेल की भी आवश्यकता होती है और फीमेल को भी मेल की आवश्यकता होती है। विदाउट द स्पर्म काउंट मेल ऑल्सो नॉट गेट अ फर्टिलाइज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स की वजह से ही हम वो देखेंगे आगे कैसा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल का जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं होता। तो अब सबसे पहले हमने क्या देखा, सेक्सुअल। सेक्सुअल में पार्टनर चाहिए होता है। ठीक है, सेक्सुअल में क्या चाहिए होता है, पार्टनर चाहिए होता है। एंड फीमेल गैमेट्स ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस जेनेटिकली इंडल टू द पेरेंट। मतलब क्या होता है, कोई एक व्यक्ति, जैसे ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, यहाँ कोई सेक्सुअली इंटीमेसी नहीं हो रही है, बट हाँ कोई एक पेरेंट है, जनरली फीमेल ही होती है, तो क्या होता है वहां ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। ठीक है, मेल का कोई वहां पार्ट नहीं होता। दूसरा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द टेस्टिस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस तरीके से बने हम आगे देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, टेस्टिस होता है, स्कॉट्रम होता है, सपर्मेटिक डक्स होते हैं, मेल एक्सेसरी ग्लैड्स होते हैं और पेनिस होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई होगी। ठीक है, पेनिस होता है, एक्सेसरी ग्लैड्स होते हैं। ऑल दीज ऑर्गन वर्क टुगेदर प्रोड्यूस स्पर्म। ये सब काम करते तो क्या निकलता है, स्पर्म, जो जनरली एज अ कलर इन व्हाइट होता है और उसे क्या बोला जाता है, स्पर्म। द मेल गैमेट्स, मेल सेक्स हार्मोन एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द सीमेंस। तो स्पर्म को, उसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स जब होते हैं और मेल सेक्स हार्मोन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। सीमेन और स्पर्म में कंफ्यूज मत होना। जो स्पर्म होता है वो बेसिकली टेस्टिस और स्कॉट्रम की वजह से बनता है और ये मेल एक्सेसरी ग्लैड्स की वजह से बनता है और पीनस से इजैकुलेट होता है। बट स्पर्म किसे बोलते हैं, द मेल गैमेट्स, मेल सेक्स हार्मोन एंड अदर कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, सीमन। ठीक है, चीजें क्लियर। द पेनिस एंड द यूरेथ्रा आर द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। आप रिप्रोडक्शन सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट होता है, तो पेनिस होता है और यूरेथ्रा होता है। स्कॉट्रम, सेमी वेसिकल एंड वास डिफरेंट टेस्टिस एंड प्रोस्टियल कंस्टिट्यूट द रिमेनिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो एक एक करके देखें। तो सबसे पहले हम पेनिस जानते हैं। पेनिस क्या होता है, इट इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटल। मतलब आप कैसे पहचानोगे कि एक व्यक्ति मेल है कि फीमेल है, तो अगर किसी मेल को पेनिस है तो उसको आप क्या बोलेंगे कि ये जेनेटिकली क्या है, मेल है। इट इन्वॉल्व 3 सिलेंड्रिकल स्पेसीज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। अभी हम आगे देखेंगे पेनिस कैसा दिखता है, कैसा होता है, जब आपको और क्लियर हो जाएगा। द टू ऑफ वेयर आर लार्ज, द corpora cavernosus lie side the side and the third one is sincere and the corpus spongineus cover the urethra. The penis become the rigid when the space are filled with the blood. देखिए, जो पेनिस होता है उसमें कोई बोन नहीं होता है। ठीक है, जो पेनिस होता है उसमें कोई बोन नहीं होता है, बट एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअली एक्टिविटीज, दे हैव अ स्टक ऑफ द हार्ड लेवल। मतलब पेनिस हार्ड हो जाता है, उसका कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ब्लड। ठीक है, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है, इस वजह से जो पेनिस है वो हार्ड हो जाता है। द टिश्यू हेल्प इन द इरेक्शन एंड द पेनिस फैसिलिटेट इंसेमिनेशंस। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद क्या होता है, इरेक्शन हो जाता है तो पेनिस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। ठीक है, इजैकुलेशन करने के बाद पेनिस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है।
अब आता है स्कॉट्रम। स्कॉट्रम उसको बोलते हैं जो पेनिस के नीचे दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। पेनिस के नीचे दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कॉट्रम। द स्कैरी थिंग स्किन दैट प्रोटेक्ट एस सराउंड द टेस्टिस। टेस्टिस को बचाने का काम करता है कौन, स्कॉट्रम। इट्स ऑल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। देखिए आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर जो स्कॉट्रम और टेस्टिस, बेसिकली स्कॉट्रम मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर होता है टेस्टिस, ठीक है। हम आगे देखेंगे डायग्राम के थ्रू। तो बेसिकली अगर हमारा जो मेल पार्ट है अगर वो बॉडी के अंदर होता तो वो स्पर्म जनरेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं जनरेट कर पाता, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर से, बेसिकली जो हमारा 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर के अंदर स्पर्म बनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो 2 डिग्री कम चाहिए होता है। इस वजह से एज अ बोल सकते हैं नेचर ने हमें जो स्पर्म काउंट बढ़ सके हमारा, तो इस वजह से हमारे बॉडी के बाहर दिया हुआ है क्या, स्कॉट्रम्स और पाउच लाइक स्ट्रक्चर। दे हैव टू बी स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। मैंने यही आपको बोला, सुटेबल स्पर्म क्रिएशन। यही बात मैंने समझाने की कोशिश करी आपको कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता तो स्पर्म काउंट नहीं बन पाता है। इस वजह से बोला जाता है कि मेल ज्यादातर नशे से दूर रहे, क्योंकि इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब स्पर्म काउंट कम हो सकता है, जैसे कि दारू पीने से, विमल गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से, और ऐसी एक्टिविटी से आप दूर रहिए, नहीं तो भविष्य में आप बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। आज की जो जनरेशन है उसको शौक लगा हुआ है, ऐसी ऐसी मूवीज देखते हैं वो लोग, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, जनरली मेंस को टाइट जीन्स वगैरह नहीं पहनना चाहिए। क्यों, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उन्हें स्पर्म काउंट के अंदर कमी देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि बेसिकली जो जीन्स होती है वो ऐसे फैब्रिक्स की बनी हुई है जहां आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा, तो लिटरली क्या होगा, आपको मतलब जो आपका स्पर्म है, जो स्कॉट्रम है, टेस्टिस है, वहां तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा और वो बहुत टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छा हम बोल सकते हैं सीमेन और अच्छा हमारा स्पर्म नहीं बनेगा। द मसल इन द वॉल अलाउ द टेस्टिस टू हैंग फ्रॉम द बॉडी, श्रिंक, पुल देम क्लोजर टू प्रोटेक्शन एंड द वार्मनेस, ठीक है। जो हमारा टेस्टिस होता है और जो हमारा बेसिकली स्कॉट्रम के अंदर, स्कॉट्रम और पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, तो उसे बचाने का काम कौन करता है, पेनिस करता है, ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी, चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम के थ्रू भी हम देखेंगे। चलो आ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। अब कंटिन्यू 2-3 डायग्राम है जिससे यू हैव गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट इट, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आगे पढ़े। सबसे पहले ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, यूरेट्रा। और ये क्या हो गया, यहाँ से जो ये वाला स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये दो इसे बोलते हैं, ये जो विंड लाइक निकल रहा है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वाज डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे हम, वाज डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, वाज डिफरेंस। अगर मैन की नसबंदी करनी है, सीमेन को पेनिस से बाहर निकलने से रोकना है और फर्टाइल होने से रोकना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेनाटॉमी करते हैं। वेनाटॉमी मतलब ये वाज डिफरेंस को काट दिया जाएगा यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, सीमेन वेसिकल। मतलब आपका जो ब्लैडर है वहां से नीचे क्या बन रहा है, सीमेन बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट। और बर्थोलिल ग्लैंड किसे बोलते हैं, ये देखिए, ये जो छोटे दाने लाइक मटर लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोथर ग्लैंड, ग्रोथुलर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपका पेनिस है, ठीक है, ये आपका पेनिस है। तो पेनिस के अंदर एक विंड लाइक जो पाइप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। अब देखिए, जो मेन होता है, ठीक है, वो मेन का जो पेनिस होता है, पेनिस में जो एक होल होता है, वो बेसिकली वहीं से क्या होता है, उसका स्पर्म भी निकलता है और वहीं से उसका यूरिन निकलता है। बट जब मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल्स होती है उनका जो वजाइना होता है, वहां 2 तरीके के मतलब हम बोल सकते पिटहोल्स होते हैं, जो कि वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या सेक्सुअली एक्टिविटीज एक जगह से करती हैं
और दूसरी जगह से क्या होता है, उनका पी या टॉयलेट निकलता है। पर मेन के साथ ऐसा नहीं है। मेन जनरली एक ही पाइप होता है और वो पाइप से ही क्या निकालता है, उसका जो स्पर्म है और यूरिन है। ठीक है, ये देखिए टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस, इसे क्या बोलते हैं, टेस्टिस। और टेस्टिस लोबिक्यूज मतलब इसके अंदर की बहुत सारी फर्टिलाइजेशन होती है। और देखिए जो पेनिस होता है, पेनिस के ऊपर वाली जो चमड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। ये देखिए इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। और उसके अंदर क्या बोलते हैं, फोरस्किन, मतलब ऊपर वाली चमड़ी को क्या बोलेंगे, फोरस्किन, और उसके अंदर का जो रहेगा जो पार्ट उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड पेनिस। ठीक है, टेस्टिस किसे बोलते हैं, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर नीचे होता है आपके पीनस के, उसे हम टेस्टिस बोलते हैं। इपिडाइमिस और वास एफिशिएंट और रेड टेस्टिस। ठीक है, तो ज्यादातर ग्लैंड पेनिस, फोरस्किन, टेस्टिस, यूरेथ्रा और ब्लूरोथल ग्लैंड यही पूछता है। सेमी वेसिकल पूछेगा, वास डिफरेंस पूछेगा, यूरेट्रा पूछेगा, यूरिनरी ग्लैंड पूछेगा। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होगी, यहां तक चीजें समझ में आपको आ रही होगी। इसलिए बोला जाता है लड़के प्लीज जीन्स को ऐसी जीन्स पहने जो टाइट ना हो। अगर आपकी जीन्स टाइट होगी तो आपका जो सराउंडिंग एरिया है, नीचे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और नीचे का जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मैं फिर आपको कह रहा हूं वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपको स्पर्म काउंट हो सकता है, क्या हो सकता है, स्पर्म काउंट की कमी हो सकती है। आपका जो स्पर्म है वो स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं आपको फादर बनने से रोक सकता है। क्यों, क्योंकि आपके स्पर्म में उतनी ताकत ही नहीं है। प्लस दूसरी चीज, सिगरेट, तंबाकू, टबैको, ये सबसे भी दूर रहिए, अल्कोहल। इससे क्या होगा बेटा, आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट्स नहीं हो पाएंगे और स्पर्म इतना गंदा क्वालिटी का हो जाएगा कि आप बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे। तो प्लीज नशे पते से दूर रहे। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके लिए जितना बेस्ट हो सकता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं लाने की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो ये देखिए ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है आपके पेनिस के बाहर, इसको स्कॉट्रम बोलते हैं। जो उसके अंदर एग होता है उसको टेस्टिकल बोलते हैं, और उसके ऊपर जो होता है एपिडाइमिस होता है। ठीक है, अब ये देखिए ब्लैडर है आपका, गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, यहीं आपका टॉयलेट रुक जाता है। ठीक है, और यहीं आपका बहुत सारी फंक्शंस और भी होते हैं। फिर ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको सेमी वेसिकल बोलते हैं। अब ये देखिए यहां से जो छोटी सी पाइप निकल रही है ना, ये देखिए ये पेनिस में जा रही है, और ये क्या, इजैकुलेट डक्ट। ठीक है, इजैकुलेट डक्ट मतलब एट द टाइम यू विल बी हैपन द सेक्स, आप कोई सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका इजैकुलेशन डक्ट एक्टिव हो जाता है। तभी जो पेनिस होता है वो बेसिकली इतना हार्ड हो जाता है कि ऐसा लगता है उसमें बोन है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पेनिस होता है, पेनिस में बोन नहीं होता है, बट वहां जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत फास्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इजैकुलेशन डक्ट, रेक्टम, और उसके बाद प्रोस्टेट, उसके बाद क्या होता है, प्रोस्टेट। और ये क्या हुआ, प्यूबिक बोन। ठीक है, प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन और पेल्विक बोन से कंफ्यूज मत होना। पेल्विक बोन बेसिकली फीमेल्स को होती है, पेल्विक बोन फीमेल्स को होती है। क्यों होती है, पेल्विक बोन की वजह से उनको क्या होता है, ऑक्सीटोसिन वगैरह रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो क्या करती हैं, बेबी को जन्म देती है। हमको क्या होता है, क्यूबिक बोन्स। ठीक है, ये हो गया आपका वास डिफरेंस, ये जो मैंने बोला था ग्लैडर से जुड़ी हुई है पाइप। ठीक है, और ये हो गया हमारा पेनिस, आप देख सकते हैं पेनिस। और ये जो है जो विंड पाइप है उसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होगी। डायरेक्ट डॉक्टर की क्लिविकलैंड क्लिनिक से उठा के लाया हूं पिक्चर, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। अब देखिए एक नया बच्चा कैसा पैदा होता है, मेरी पूरी कोशिश है आपको समझाने की, और मैं आशा करता हूं आप समझेंगे। इसको अच्छे से समझेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन ही रखे हुए हैं मैंने। ठीक है, देखो फीमेल की तरफ से एग निकलेगा, एग को ओवम बोलते हैं, उसमें 23 क्रोमोजोम होते हैं। कितने क्रोमोजोम होते हैं, 23 क्रोमोजोम होते हैं। यहां से निकलेगा स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। देखिए इसके पूछ है,
है कि नहीं। तो स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है, और इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, एक बनेगा जायगोट, मेल और फीमेल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट। तो ये दोनों कितने क्रोमोसोम मिल गए, 23 + 23 46। ठीक है, अब उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय मतलब अब धीरे धीरे बच्चा बनना डेवलप हो जाएगा, इसे ही बोलते हैं पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी, आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़े। देखो, कंपोनेंट एंड द फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। देखो, टेस्टिस का काम क्या है, क्वेश्चन बनता है, आईएमपी नोट डाउन कर लेना है। टेस्टिस का काम क्या है, प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल सेक्स स्टेरॉइड्स। ठीक है, दूसरा एपिडाइमिस का काम क्या है, स्टोर करना स्पर्म को। तो यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है कि एपिडाइमिस का काम क्या है, स्टोर करना स्पर्म को। वास डिफरेंस का काम क्या है, कंडक्ट स्पर्म टू यूरेथ्रा, मतलब स्पर्म का कंडक्ट करना और यूरेथ्रा तक पहुंचाना। सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड, जैसे सेमिकल फ्लूइड एंड नरिश स्पर्म। सेमिकल फ्लूइड मतलब वो जो पानी निकलता है आपके स्पर्म में से, वो ज्यादातर वाटर ही होता है, बट उसके अंदर कुछ नरिशमेंट होते हैं, जैसे उसमें प्रोटीन्स वगैरह ये सब मात्रा भी होती है। फिर यूरेथ्रा, कंडक्ट स्पर्म टू आउटसाइड। यूरेथ्रा का काम क्या है, आपके बॉडी से स्पर्म को बाहर निकालना, इजैकुलेट करना बोलते हैं। पेनिस, ऑर्गन ऑफ द कंपल्शन। और स्कॉट्रम, प्रोवाइड प्रॉपर टेम्परेचर फॉर द टेस्टिस। ठीक है, तो स्कॉट्रम क्या करता है, टेस्टिस को प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर देने का काम करता है। ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो भी दिक्कत, कम टेम्परेचर हो गया तो भी दिक्कत। आगे बढ़े, चलो। टेस्टिस कैसे होता है, टेस्टिस का साइज क्या होता है, वो सब जानेंगे। चलो, सबसे पहले टेस्टिस दो पेयर से होते हैं, दो पेयर होते हैं, आप मेल को पता ही होगा। टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी पाउच कॉल्ड द स्कॉट्रम। जो टेस्टिस जो होते हैं वो बाहर होते हैं बॉडी से, और कहाँ होते हैं, स्कॉट्रम में होते हैं। दे आर ओव्यूल बॉडीज अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। उनके जो लंबाई है, चौड़ाई है, इतना पूछता नहीं है। द लेफ्ट टेस्टिस हैंग्स स्लाइडली लोअर देन द राइट वन। मतलब जो एक साइड का टेस्टिस है वो थोड़ा सा झूलता हुआ रहता है। ठीक है, वही लिखा है, द लेफ्ट टेस्टिस हैंग स्लाइड लोअर देन द राइट वन। द टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ टेस्टिस आर प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। देखिए, टेस्टोस्टेरोन बेसिकली क्या है, मेल हार्मोन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, 10 बार पूछ चुका है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल हार्मोन है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोड्यूस स्पर्म एंड स्पर्मेटोजेनेसिस कैरी द मेल जीन्स। ठीक है, दूसरा क्या काम है, प्रोड्यूसिंग स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस अ कैरी ऑफ द मेल जीन्स। ईच टेस्टिस कंडक्ट 250 टेस्टिकुलर लेब्यूल्स एंड कंपोनेंट्स। कितने, 250 टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। Sperm are produced in the semiferous tubule. Each testicle contain the 1 to 3. Semiferous tubules are the limbed two types of the cell. दो तरीके के सेमीट्यूबुल्स होते हैं। सबसे पहला सेमीट्यूबुलस मेल जर्म सेल, दे अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। सेटोइल सेल्स, देखिए दो सेल होते हैं, कौन से सेल होते हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और एक तो सेटेरुली सेल्स, और एक होता है लेडिक सेल्स। आपको यही याद रखना है, क्वेश्चन आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि मेल के कौन से सेल्स होते हैं। तो सेटेरुली सेल्स होते हैं और लेडिक सेल्स होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। सेटेरुली सेल्स क्या करते हैं, जर्म्स को, जो उनके बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, उनको क्या करते हैं, नरिशमेंट करने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। Leading cell are present outside the semiferous tubule interstitial space. They secrete male hormones जैसे एंड्रोजेनेसिस एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो लेडिक सेल का क्या काम है, टेस्टोस्टेरोन को क्या करना, नरिश करने का काम है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम है। आगे बढ़े, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। Ratis testis, vas efficiency, epididymis and vas differences are the male sex accessory ducts. Seminal tube open the rated testes will lead to vas efficiency and this type of, ठीक है, तो वही सब चीजें लिखी हुई है। स्पर्म आर स्टोर्ड इन द ट्रांसपोर्ट टू द डक्ट। स्पर्म का स्टोर होने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डक्ट के अंदर होता है। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है अभी हम देखते हैं। चलो यूरेथ्रा देख लेते हैं। अभी जब क्वेश्चन आएंगे मैं इजीली डैम श्योर हूं आप लोग समझ जाएंगे। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन द यूरिनरी
bladder to the urinary meatus. In male, the urethra travels through the penis and mainly involve the two main function. जो यूरेथ्रा है वो बेसिकली पेनिस से होके जाता है. दिस रीजन इंक्लूड द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एंड सीमेन इजैकुलेटर. देखो मैंने बोला था ब्लैडर का काम है सीमेन को भी निकालना, मतलब स्पर्म को भी निकालना, प्लस दूसरी चीज वहां से टॉयलेट को भी निकालना. ठीक है, सीमन और यूरिन. द प्रोस्टेट एक्सेस ड्रेनेज टू ब्लैडर एंड कवर द यूरेथ्रा. द प्रोस्टेट ग्रो लार्जर विद द एज. मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका प्रोस्टेट ग्लैड भी बढ़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि पेनिस और स्कॉट्रम का साइज भी बढ़ जाता है. इफ द प्रोस्टेट ग्रो टू मच इट ब्लॉक द यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा एंड रिस्पॉन्स फॉर द सम यूरिनरी सिम्टम. जैसे अगर कुछ बीमारी हो जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए आपके पेनिस या स्कॉट्रम के यहाँ, तो यूरिटरी ब्लैड्स क्या करेगा, सूजने लग जाएगा, और वो सूजन की वजह से क्या होगा, यूरिन रुकने की भी संभावना होती है. तो प्लीज अपना टेक केयर करते रहे. मेल एक्सेसरीज ग्लैड. द मेल एक्सेसरी ग्लैड सेमिकल वेसिकल प्रोस्टेट ब्लूथोर ग्लैड्स. ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. ब्लूब्रेथल ग्लैड. अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल आर प्रेजेंट. द सेमिकल वेसिकल आर प्रेजेंट ओवर द प्रोस्टेट, लिंक विद द वाज डिफरेंस, create the ejaculation duct, travel through the prostate. The male accessory gland generate fluid, nourish the sperm, is called the semen plasma. ठीक है, तो और क्या बोले जाता है, semen plasma. The fluid is rich of fructose. उसमें मिठास होती है. देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, IMP लिख लो. सीमन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड के अंदर वो जो पानी निकलता है उसमें फ्रक्टोस होता है, कैल्शियम होता है और एंजाइम्स होते हैं. कंटेन्स द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सीमन वेयर एट द स्पर्म इज इजेक्टेड ड्यूरिंग द इजैकुलेशन. आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जितना आप स्पर्म को सेव करके रखोगे आपको हेल्थ बेनिफिट भी है, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पर्म को सेव करके नहीं रख पाते, उनका प्री मैच्योर इजैकुलेशंस वगैरह भी होते रहते हैं, और वो वीक में हफ्ते में 2-3 बार इजैकुलेट करते रहते हैं. तो प्लीज ऐसा मत करिए, क्यों, उससे क्या होगा, आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम होने की संभावना है. ठीक है, चलो आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. देखिए, वेयर स्पर्म आर टेम्पररी केप्ट. अब इसको आपको सॉल्व करना है. स्पर्म टेम्पररी कहां पर मिलेगा आपको, ठीक है, स्पर्म आपको टेम्पररी कहां पर मिलेगा, तो बेसिकली एपिडाइमस में मिलेगा. कहां मिलेगा, एपिडाइमस में. क्वेश्चन देख लिया, मैंने जो पढ़ा है वहीं से ही आ रहा है. The sperm is temporarily kept in the epidermis. There are approximately 300 million sperm cells होते हैं. तो कितने होते हैं, 300 मिलियन, मतलब 30 करोड़ के लमसम sperm cell create every day. रोज बनते हैं. The each one takes 65 to 75 days to develop. कितना टाइम लगता है, 65 to 75 days लगते हैं डेवलप होने में. Inside the testes, some are sperm are developed in the organ called the semiferous tubules. ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक समझ में आया. चलो आगे बढ़े. Which organ is responsible for transporting sperm from the testis to the prostol gland? बताइए जल्दी. Which organ is responsible for the transporting sperm from the testis to the prostol gland? कौन करता है, तो ये क्या करेगा, फाल्कन ट्यूब. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिकल टू प्रोस्टल ग्लैंड, तो कौन करता है, फाल्कन ट्यूब. फाल्कन ट्यूब भी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ, फाल्कन ट्यूब भी होगा. इसका नेक्स्ट वो मिल जाएगा. देखो सेम क्वेश्चन है, ये एनडीए में पूछा हुआ है, और ये सेम क्वेश्चन सीडीएस में भी आया हुआ है. कैसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ ह्यूमन बॉडी डज द फर्टिलेशन प्रोसेस ऑकर. कहाँ फर्टिलेशन प्रोसेस होता है, तो बेसिकली आपका फाल्कन ट्यूब में होता है. कहां पर होता है, फाल्कन ट्यूब में होता है. ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. एग एंड द स्पर्म इज फाल्कन ट्यूब. ठीक है, तो कहां पर होता है, फाल्कन ट्यूब में. देयर अनदर प्रोसेस इज आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विच लेटर रिजल्ट द प्रोड्यूस ऑफ जायगोट सेल्फ फर्टिलाइज्ड एग. ठीक है, फाल्कन ट्यूब होता है. तो दोनों का देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो. एक जगह क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी डज द फर्टिलेशन प्रोसेस ऑकर, तो एक फाल्कन ट्यूब होगा. यहां भी इसका आंसर क्या हो गया, फाल्कन ट्यूब है. विच ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म, तो स्पर्म का क्या भी काम कहां है, फाल्कन ट्यूब में. चलो आगे देखें. विच हार्मोन इज डिक्रीज इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल कॉजिंग मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, कौन सा
ऐसा हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प करता है फीमेल को कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनकी आ जाए। ठीक है, बताइए कौन है ऐसा? एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। ठीक है, चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये रहा, menstruation cycle passes the blood glucose for linking of the uterus in vagina. How their function are during the menstruation cycle? Data occur 28 to 29 days का menstruation cycle होता है, decrease of progesterone, follicle phase, ovulatory luteal and menstruation phase। ठीक है, आई होप से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विच सेल ऑफ द टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन? अब ये तो पढ़ा ही दिया है मैंने, इजी भी है। टेस्टिस कैसे सिक्रीट होती है टेस्टोस्टेरोन में? तो बेसिकली लेडिक सेल और इंटरटेस्टियल सेल की वजह से। ठीक है, देख लीजिए, लेडिक सेल एंड द इंटरटेस्टियल सेल secrete the testosterone. Leydig cells are the initial cell and placed close to the semiferous tubule. Last question है, what is the another name of the Bartholin gland? Bartholin gland को और किस नाम से जाना जाता है? ये सीडीएस का क्वेश्चन है, एनडीए का नहीं है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। इसको बोला जाता है कॉपर्स ग्लैंड। इसको क्या बोला जाता है? कॉपर्स ग्लैंड। देखिए टफ है पर ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। A Bartholin gland is another name of the copper gland, pair of the exotic gland found in the male reproductive system। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। मैं आशा करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली बढ़े। और आपको अगर अच्छा लग रहा है नॉलेज, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ओके, थैंक यू।